जनपद मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना के तत्वावधान में 32वां विशाल कावड़ सेवा शिविर आनंद भवन शिव मंदिर परिसर में प्रारंभ किया गया। शिविर के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में देवराज पंवार, ललित मोहन शर्मा, शरद कपूर, बिट्टू सिखेड़ा, कुशपुरी और पूनम चौधरी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। शिविर में शिव भक्तों को विभिन्न सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। आयोजकों ने बताया कि यह सेवा शिविर हर वर्ष सावन माह में लगाया जाता है, जिसका उद्देश्य शिव भक्तों की सुविधा और सेवा करना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं स्थानीय लोग शामिल हुए। क्रांति सेना और शिवसेना का यह 32वां कावड़ सेवा शिविर है और जिसके शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पर शहर के गणमान्य लोग मौजूद हैं। सरदार जी हैं, त्रिलोचन सिंह नबीर जी, देवराज पंवार जी हैं, कुशपुरी जी हैं, प्रसिद्ध चिकित्सक महेंद्र तनेजा जी हैं, राजीव जी हैं। इसके अलावा अन्य कई गणमान्य लोग हैं जो इस उद्घाटन अवसर पर उपस्थित हुए हैं और यह लोग हमसे लगभग 30 सालों से हमसे जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र का कहो या संपूर्ण उत्तर भारत का कहो, सबसे पहले आयोजित होने वाला ये एकमात्र ऐसा शिविर है जो लगभग 14 दिन तक शिव भक्तों की निःशुल्क रूप से भोजन, जलपान, चिकित्सा, विश्राम आदि की व्यवस्थाएं यहाँ पर रहती है। पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता 24 घंटे शिव भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं और जनपद के तमाम गणमान्य लोगों का भी पूरा सहयोग इस शिविर को मिलता है। मैं सभी का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। भाई ईश्वर की कृपा है और जनपद वासियों का सहयोग है और कार्यकर्ताओं की मेहनत है जो इतने पुराने पहले से चले आ रहे शिविर को आज भी निर्विघ्न रूप से संपन्न कराते हैं। इस समय देश में भी प्रदेश में भी राम राज्य की सरकारें हैं, राम राज्य की सरकारें बोला जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूर्ववर्ती सरकारों के मुकाबले यह सरकार फेल है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से सफाई की अव्यवस्था, गंदे पानी के निकास की व्यवस्था और शिविरों को किसी भी प्रकार से कोई सुविधा उपलब्ध शासन की तरफ से नहीं होते। यहाँ तक के जनप्रतिनिधि भी जो पूर्ववर्ती सरकारों में शिविरों को सहयोग देते थे वो भी लगभग उस सहयोग से अब बचते हैं और उनका कोई मुझे योगदान केवल फूल बरसाने के अलावा कोई योगदान उनका नहीं दिखाई देता कि वो किसी कांवड़िए के लिए कुछ करते हो या किस कांवड़ यात्रा के लिए कुछ करते हो या शिविरों को कुछ देते हो। कोई ऐसा उनका सरकार का मंशा नहीं दिखाई देती, ना उनसे जुड़े नुमाइंदे जो है ना उनकी कोई ऐसी स्थिति होती। केवल इतना जरूर है कि वो हेलीकॉप्टर से अगर फूल बरसा देंगे, चौराहे पर खड़े होकर फूल बरसा देंगे, लेकिन टूटे फूटे गड्ढे, जल भराव की समस्याएं सबके सामने है। कल 1 घंटा की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया। मैं खुद 2 घंटे नवल्टी चौक पर उलझा रहा और यहाँ पर पानी पंडाल में अंदर तक भर गया। कल रात 2 बजे से आज 11 बजे तक लाइट का कोई अता पता नहीं था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। शिकायतें की गई लेकिन किसी ने आके यहाँ कोई सुध नहीं ली। ऐसा लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं वो केवल जूते की भाषा समझने लगे अब, क्योंकि प्यार की भाषा तो उन लोगों को समझ में नहीं आती। नया क्या, यहाँ की तो सुविधाएं सब आपको सब पता है, सब पुरानी सुविधाएं हैं। कच्चे भोजन की व्यवस्था है, पक्के भोजन की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है। इसके अलावा दूध, चाय, जो भी एक शिव भक्त को की आवश्यकता है वो इस शिविर में सब उपलब्ध होती है। हमारी जो सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं यहाँ पर हर बार सक्रिय रहती है और महिलाएं यहाँ पर सुबह शाम दोपहर ड्यूटी रहती है। सभी को बेलों को भैलियों को खाना भी खिलाती है और 3 टाइम अलग अलग ड्यूटी बन जाती है महिलाओं की। सुबह कौन आएगा, दोपहर में कौन आएगा, शाम को कौन आएगा। रात के 10-10 बजे तक महिला यहाँ पर ड्यूटी रहती है और आने जाने में कोई उन्हें दिक्कत रहा है, इसलिए हमारे माननीय ललित मोहन शर्मा जी विशेष ध्यान रखते हैं कि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो और घर पर भी छुड़वाने की व्यवस्था वो रखते हैं। हमारे यहाँ दिन रात खाना चलता है। पहले यहाँ पर सुबह से ही आकर शाम तक हमारे यहाँ पूरा खाने का मनोरंजन लेते हैं। हर तरह की सब्जियां बनती है और मीनू बदल बदल के सब्जियां बनती हैं हमारे यहाँ। बहुत अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम रहता है।